नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप कलश और बड़े प्रसन्नता का विषय है, बड़े हर्ष का विषय है कि आज हम एक साहित्यिक संध्या को लेकर, एक साहित्यिक अनुष्ठान को लेकर प्रशस्ति स्टूडियो के इस पावन मंच पर उपस्थित हुए हैं। मंच पर जैसा आप देख पा रहे हैं कि साहित्य के वे बड़े नाम, वे अपरिहार्य नाम जिन्हें काव्य मंचों पर, जिन्हें साहित्य के मंचों पर देखना ही साहित्यिक मंचों की, साहित्यिक कार्यक्रमों की सफलता की एक गारंटी होती है। ऐसी एक सुंदर शानदार टीम के साथ प्रशस्ति स्टूडियो इस पावन सारस्वत यज्ञ में आपका स्वागत करता है, हार्दिक वंदन करता है, अभिनंदन करता है। आइए साथियों, हम कविता की बात करें, हम शेर व शायरी की बात करें, हम गीत गजल की बात करें। कहीं उन्नाव का एक रचनाकार लिखता है कि मन के इस मीत को जिंदा रखिए, श्वास संगीत को जिंदा रखिए, आपको बचानी है कविता तो मंच पर गीत को जिंदा रखिए। हम इस कार्यक्रम का प्रारंभ करें, हम इस कार्यक्रम में पहला पुष्प अर्पित करें। मैं उस शानदार गीतकारा के लिए, उस शानदार गजलकारा के लिए मैं भूमिका बनाऊं, मैं उसे मंच पर आमंत्रित करूं। मैं जब आदरणीय शीतल वाजपेयी जी को इस मंच पर आमंत्रित करूं तो मुझे कहीं ना कहीं पद्मश्री गोपाल दास नीरज जी का वह लोकप्रिय दोहा याद आता है कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। कवि होना सौभाग्य शायद नीरज जी ने इसलिए कहा होगा क्योंकि कवि होने का अर्थ होता है संवेदनशील होना, कवि होने का अर्थ होता है मर्म को छूना, कवि होने का अर्थ होता है आपके हृदय की पीर को अपनी आत्मा के साथ आत्मसात करने की योग्यता रखना। ऐसी करुणा लिखने वाली, ऐसी अपनापन लिखने वाली, ऐसे संबंधों को अपनी कविताओं में ढालने वाली कवित्री आदरणीय शीतल वाजपेयी जी से मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगा। मंच पर आमंत्रण आदरणीय शीतल वाजपेयी जी कि यादों की सोंधी खुशबू ने दस्तक दी मन की देहरी पर। वाह, यादों की सोंधी खुशबू ने दस्तक दी मन की देहरी पर। फिर से आज पुराने खत की गठरी लेकर बैठ गई मैं। वाह, फिर वाह, से वाह, आज वाह। पुराने खत की गठरी गठरी लेकर लेकर बैठ गई मैं। और पहला खत खोला तो छोटे भाई की भोली बातें थी। पहला खत खोला तो छोटे भाई की भोली बातें थी। कॉपी के पन्ने पर पेंसिल से लिखी कितनी बातें थी। कॉपी के पन्ने पर पेंसिल से लिखी कितनी बातें थी। और कुछ की मात्राएं थी गायब। कुछ की मात्राएं थी गायब। कुछ शब्दों को गलत लिखा था। कुछ की मात्राएं थी गायब। कुछ शब्दों को गलत लिखा था। लेकिन उसके हर एक खत में अपनापन भरपूर दिखा था। वाह, वाह, लेकिन वाह। उसके हर एक खत में अपनापन भरपूर दिखा था। इंद्रधनुष सी मुस्कानों ने मधुर मधुर पल चुन चुन रखे। इंद्रधनुष सी मुस्कानों ने मधुर मधुर पल चुन चुन रखे। ऐसा लगता है माखन संग मिश्री लेकर बैठ गई मैं। वाह, वाह, फिर से वाह, आज वाह, पुराने खत की वाह। गठरी लेकर बैठ गई। और बाबूजी की सीख मिली फिर। बाबूजी की सीख मिली फिर जब दूजा खत पढ़ने बैठी। वाह, बाबूजी की सीख मिली फिर जब दूजा खत पढ़ने बैठी। सब में बिल्कुल घुल मिल जाना, कभी न रहना ऐठी ऐठी। आय हाय, सब में बिल्कुल घुल मिल जाना, कभी न कभी न रहना रहना ऐठी ऐठी। और आदर करना सभी बड़ों का, छोटों के संग हिलमिल रहना। आदर करना सभी बड़ों का, छोटों के संग हिलमिल रहना। संस्कार जो तुम्हें दिए हैं वो ही बिटिया असली गहना। संस्कार जो तुम्हें दिए हैं वो ही बिटिया असली गहना। और उस देहरी पर जाकर बिटिया इस देहरी का मान बढ़ाना। क्या कहने, उस देहरी पर जाकर बिटिया इस देहरी का मान बढ़ाना। बाबूजी के खत से निकली पगड़ी लेकर बैठ गई। क्या कहने, वाह, वाह, वाह। बाबूजी के खत से निकली पगड़ी लेकर बैठ गई मैं। फिर से आज पुराने खत की गठरी लेकर बैठ गई। वाह, वाह। फिर से आज पुराने खत की गठरी लेकर बैठ गई मैं। और माँ की चिट्ठी, अब माँ की चिट्ठी आई है कि माँ की चिट्ठी के हर अक्षर में चिंता मेरी ही दिखती। माँ की चिट्ठी के हर अक्षर में चिंता मेरी ही दिखती। और लिखने कुछ भी बैठे पर वो हर बार यही वो लिखती। तरस रही है मेरी आंखें, तरस रही है मेरी आंखें बिटिया, कब पीहर आओगी।
तरस रही है मेरी आंखें, बिटिया कब पीहर आओगी, और नानी को नन्हे मुन्ने का मुखड़ा कब तक हाय दिखलाओगी। हाय हाँ नानी को नन्हे मुन्ने का मुखड़ा कब तक दिखलाओगी। खत में ममता के सागर की गहराई तो नाप ना पाई। हाँ खत से ममता के सागर की गहराई गहराई तो तो नाप नाप ना ना पाई। पाई, लेकिन अपनी इन आंखों में बदरी लेकर बैठ क्या गई मैं। कहने आहा फिर आहा से आज पुराने खत वाह की वाह 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 गठरी वाह लेकर वाह बैठ वाह गई मैं। यादों की सोंधी खुशबू ने दस्तक दी मन की दहरी आहा पर। आहा फिर से आज पुराने खत की गठरी लेकर बैठ क्या गई। कहने भाई वाह 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 बहुत वाह वाह आभार। वाह अब एक दो शेर स्वागत कुछ स्वागत स्वागत कि दिल को रब से जोड़ दिया है दिल को रब से जोड़ दिया है वो जाने। आहा दिल को रब से जोड़ दिया है वो वो जाने। जाने, और उस पर सब कुछ छोड़ दिया है वो जाने आहा वो जाने। वाह उस पर वाह सब कुछ छोड़ दिया है वो जाने। उसकी राहों पर मुझको बस चलना है। उसकी राहों पर मुझको मुझको बस बस चलना चलना है है। कहाँ राह को मोड़ दिया है वो जाने वो क्या जाने। कहने वाह कहाँ वाह राह वाह को वाह मोड़ वाह दिया है वो वो जाने जाने। और एक पतंग पर लिखकर अपनी फरियादें, आय हाय एक पतंग पर लिखकर अपनी लिखकर अपनी फरियादें फरियादें हमने मांझा तोड़ दिया है। वो जाने भाई कमाल है बहुत वाह ज्यादा वाह आभार, वाह वाह बहुत वाह आभार वाह आपका, वाह बहुत। अभी आपने सुना आदरणीय शीतल वाजपेयी जी को संबंधों की रिश्तों की बात करते हुए उन्होंने कविता की यात्रा में हमको गांव के अपने घर के उस परिवेश तक की यात्रा कराई जहां पर नीले कागज में लिखा हुआ अंतर्देशी जब आता था अपने गांव से आए परदेश में कमाने वाले पति से पत्नी को जाए मायके से ससुराल में उसकी अपनी बेटी को लिखा जाने वाला खत हो वो खत जब एक चिट्ठी घर में आती थी और एक व्यक्ति पढ़ने बैठता था और पूरा कुनबा उस चिट्ठी के आसपास सिमट कर आ जाता था। अंग्रेजी में इसके लिए एक शब्द बना हुआ है नॉस्टैल्जिया। मुझे लगता है हम सभी अपने उस यादों के सफर में उस यादों के गांव की यात्रा करके आए। मुझे कमल किशोर भावुक जी का एक दो शेर याद आते हैं कि आज के हालात पत्थर हो गए और रिश्ते कांच सा डर हो गए। जब शीतल जी ने इतना प्यारा गीत पढ़ा उसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि आज के हालात पत्थर हो गए और रिश्ते कांच सा डर हो गए। कान जाने क्या हवाओं ने भरा एक ही घर में कई घर हो गए। बहुत जब हम इस विडंबना को जी रहे हैं ऐसे में इस माहौल में इन विसंगतियों के माहौल में ऐसी कविताएं ऑक्सीजन के जैसी होती हैं। अलग अलग बिखरे मालाओं को एक सूत्र में पिरोने वाले सूत्र जैसी होती हैं। मैं बहुत आभार आपका ज्ञापित करता हूं शीतल जी। और आइए इस मंच को एक दूसरा रंग दिया जाए। हमारे इस मंच पर आयु में सबसे छोटा लेकिन कृतित्व और व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा नाम हमारे इस मंच पर है जिसे हम पीयूष अग्निहोत्री कहते हैं। पीयूष के शेर, पीयूष के अशार, पीयूष की कथाएं वास्तव में मैं इस बात का गवाह भी रहा कि जब कभी कोई डूबता हुआ व्यक्ति होता है उसे तिनके का सहारा होता है। ऐसे शेर कहने वाला, ऐसी बातों को अपने शेरों में पिरोकर समाज के बीच में रखने वाला जिसे लोग गुनगुनाते हैं, गुनते हैं, बुनते हैं। कहीं ताहिर फराज साहब ने लिखा कि जुगनू जले बुझे मेरी पलकों पे सुबह तक, जब भी तेरा ख्याल सरे शाम आ गया और कुछ दोस्तों ने पूछा बता गजल है क्या, बेसाख्ता लबों पे तेरा नाम आ गया। आइए एक ऐसे गजलकार के पास चलते हैं, ऐसे गजलकार को इस गोष्ठी में, इस कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं जिन्हें उर्दू हिंदी की दुनिया बड़े प्रेम से पीयूष अग्निहोत्री कहती है। आज के दौर में जब हम पर एक इल्ज़ाम लगता है कि हम पत्थर की पूजा क्यों करते हैं, पत्थर हमारे बुरे दौर में हमारी क्या मदद कर सकता है, मैं वहीं से एक शेर उठाकर आपके बीच पेश करता हूँ। तुम्हारे खत मेरी नज़रों में अक्सर आ ही जाते हैं। आहा, तुम्हारे खत मेरी नज़रों में अक्सर आ ही जाते हैं। तो कुछ आंसू मेरी आंखों से बाहर आ ही जाते हैं। वाह वाह। जहाँ भक्तों की इज्जत आस्था होती है खतरे में, वहाँ भगवान भी पत्थर से बाहर आ ही जाते हैं। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, अरे वाह। बहुत शुक्रिया। जहाँ भक्तों की इज्जत आस्था होती है खतरे में, वहाँ भगवान भी पत्थर से बाहर आ ही जाते हैं। जब देश और दुनिया के अंदर तमाम विसंगतियां हम देखते हैं कि आज फला देश ने फला देश पे हमला कर दिया, तो उसमें हमारे सामने उसका हल क्या है। मैं एक शेर आपको सुनाता हूँ उस हवाले से। सामने आके ये अधिकार लिया जाता है, आहा, वाह। सामने आके ये अधिकार लिया जाता है, दोष अपना हो तो स्वीकार लिया जाता है। वाह वाह वाह।
सामने आके ये अधिकार लिया जाता है, दोष अपना हो तो स्वीकार लिया दोष जाता अपना है। हो तो स्वीकार लिया जाता है। कृष्ण ऐसा तो नहीं भूल गए हो तुम भी, आहा, कृष्ण ऐसा तो नहीं भूल गए हो तुम भी, जुल्म बढ़ता है तो अवतार लिया जाता हाय है। हाय, वाह 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 पीयूष, वाह। बहुत शुक्रिया। कृष्ण ऐसा तो नहीं भूल गए हो तुम भी, जुल्म बढ़ता है तो अवतार अवतार लिया लिया जाता जाता है। है। एक मतलब दो शेर ये देखें कि होश वालों से बहुत दूर किए जाते हैं, होश वालों से बहुत दूर किए जाते हैं। होश वालों से बहुत दूर किए जाते हैं, लोग नशे में हमें चूर किए जाते हैं। आहा, खूबियां मेरी जमाने से छिपाकर मुझको, खूबियां मेरी जमाने से छिपाकर मुझको, मुझको। दोस्त हर ऐप पे मशहूर किए जाते हाय हैं। हाय, वाह 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 भाई, कमाल शेर है पीयूष, वाह वाह। खूबियां मेरी जमाने से छुपाकर मुझको, दोस्त हर ऐप पे मशहूर किए जाते हैं। कब मोहब्बत के असीरों को है इनकार का हक, आहा, कब मोहब्बत के असीरों को है इनकार का हक, जो सजा हो उसे मंजूर किए जाते क्या हैं। कहने, वाह वाह वाह। कब मोहब्बत के असीरों को है इनकार का हक, जो सजा हो उसे मंजूर किए जाते हैं। एक गजल से कुछ शेर देखें कि कहाँ थी धुंधली कहाँ सुहानी है याद अब भी, वाह, कहाँ थी धुंधली कहाँ सुहानी है याद अब भी, गए दिनों की हर एक कहानी है याद अब भी। आहा, वाह वाह पीयूष और भाई, ये शेर वाह। बतौर खास, कहाँ थी धुंधली कहाँ सुहानी है याद अब भी, गए दिनों की हर एक कहानी है याद अब भी, बहुत सी बातें मैं उन दिनों की भुला चुका हूँ, बहुत सी बातें मैं उन दिनों की भुला भुला चुका चुका हूँ, हूँ। पर उसका नंबर तो मुँह ज़बानी है याद हाय अब भी। हाय, आहा आहा, बहुत सी बातें मैं उन दिनों की भुला चुका हूँ, पर उसका नंबर तो मुँह ज़बानी है याद अब भी, जिसे मैं कॉलर के नीचे हफ्तों छुपा रहा था, जिसे मैं कॉलर के नीचे हफ्तों छुपा रहा था। जिसे मैं कॉलर के नीचे हफ्तों छुपा रहा था, वो पहला बोसा वो एक निशानी है याद अब हाय भी। हाय, आहा आहा, भुला चुका हूँ मैं दुश्मनों का हर एक जुमला, भुला चुका हूँ मैं दुश्मनों का हर एक जुमला। भुला चुका हूँ मैं दुश्मनों का हर एक जुमला, जो दोस्तों ने की बदजुबानी है याद अब भी। आहा, क्या कहने भाई, वाह। भुला चुका हूँ मैं दुश्मनों का हर एक जुमला, जो दोस्तों ने की बदजुबानी है याद अब भी। एक गजल से कुछ शेर देखें कि अब स्वागत वो अभिया। गैरों की खास हो गई है, अब वो गैरों की खास हो गई है। अब वो गैरों की खास हो गई है, मेरी दुनिया उदास हो गई है। आ अब वो गैरों की खास हो गई है, मेरी दुनिया उदास हो गई है। ये शेर बतौर खास की मौत एक जिंदगी के पर्चे में, जब मौत तमाम एक नीट जिंदगी के एग्ज़ाम और पर्चे में। फलाने एग्ज़ाम की हमें लीक की खबरें मिलती हैं और बच्चों की सुसाइड की खबरें मिलती हैं, वहाँ से एक शेर मैंने हाँ, निकाला। अब वो गैरों की खास हो गई है, मेरी दुनिया उदास हो गई है। मौत एक जिंदगी के पर्चे में एक नंबर से पास हो गई आय है। हाय, आहा आहा आहा, क्या क्या शेर है भाई, वाह 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 बहुत शुक्रिया। वाह वाह। मौत एक जिंदगी के पर्चे में, अब वो गैरों की खास हो गई है, मेरी दुनिया उदास उदास हो हो गई गई है। है। मौत एक जिंदगी के पर्चे में एक नंबर से पास हो गई है। और मैं तकरीबन 20 साल की उम्र से जॉब कर रहा हूँ जी, और वहाँ से मैंने एक शेर निकाला है कि एक नंबर से पास हो गई है, जिस तरह मेरे दिन गुजरते हैं, जिस तरह मेरे दिन गुजरते हैं। जिस तरह मेरे दिन गुजरते हैं, उम्र मेरी 50 हो गई आय है। हाय, आहा, वाह वाह। बहुत शुक्रिया। जिस तरह मेरे दिन गुजरते हैं, जिस क्या तरह कमाल मेरे शेर दिन है भाई। गुजरते हैं, उम्र मेरी 50 हो गई है। जिस तरह मेरे दिन गुजरते हैं, उम्र मेरी 50 हो गई है। एक गजल से कुछ शेर और हाँ, देखें। सिर्फ गिरगिट ही नहीं है साथ में बैठे हुए, सिर्फ गिरगिट ही नहीं है साथ में बैठे हुए। चंद बिच्छू भी हैं मेरी जात में बैठे हुए। आहा, दुश्मनों को मार कर जिंदा तो आ जाऊं, मगर मेरे अपने भी हैं मेरी घात में बैठे क्या हुए। कहने भाई, वाह। दुश्मनों को मार कर जिंदा तो आ जाऊं, मगर मेरे अपने भी हैं मेरी घात में बैठे हुए। डूबने से पहले खुश देखा था लोगों ने हमें, हम्म, डूबने से पहले खुश खुश देखा था लोगों ने हमें, एक समंदर के किनारे साथ में बैठे हुए। क्या कहने भाई, बहुत वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। यूं तो उसने हंसकर भेजा रोजी रोटी की खातिर, लेकिन माँ का छुप छुप रोना कुछ अजीब सा लगता है। इस शेर को मैं समर्पित करता हूँ पीयूष अग्निहोत्री जी को। इस कम उम्र में इतने मंझे हुए, इतने परिपक्व
इतने सॉलिड शेर कहने के लिए मैं इन्हें बधाई भी देता हूँ और इनके लिए तमाम दुआएं भी करता हूँ। आज देखिए हमारा ये मंच कैसे कैसे रंगों से सजा हुआ, किन किन विधाओं से संपर्क आज का एक साहित्यिक मंच, और इस मंच की जिसकी श्रेष्ठ अध्यक्षता आदरणीय संध्या सिंह जी कर रही हैं। आइए मैं पीयूष को बधाई देते हुए, पीयूष को आशीर्वाद देते हुए इस मंच के अगले सोपान की ओर चलते हैं। हमारे इस आज की फहरिस्त में गजल, गीत, शेर, मुक्तक, दोहे, छंद, इतना मणिकांचन संयोग आज इस मंच पे देखने को मिल रहा है। आइए मैं चलता हूं आदरणीय सुरभि सिंह जी की ओर। डॉक्टर सुरभि सिंह लखनऊ में वो नाम होती हैं जो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जिन्होंने कथाओं पर काम किया, जिन्होंने उपन्यास लिखे, जिन्होंने संस्मरण लिखे, और कविताएं, गीत तो उन्होंने क्या ही लिखे। मैं कई बार इनको सुन चुका हूं और जितनी बार भी सुनता हूं, चूंकि विज्ञान का एक नियम होता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी फिक्स कर रखी गई है। अगर उससे समीप आप किसी के होते हैं तो आपकी दृष्टि धुंधली हो जाया करती है। मेरे परिवार में वो इतने करीब होती हैं, हमारा जो साहित्यिक कुनबा है, कि मैं उनकी कौन सी पंक्ति, कौन सी कविताओं की सराहना करूं और किसको भूल जाऊं। तो आइए आप सभी के समक्ष आपकी जोरदार तालियों के बीच एक बड़े साहित्यकार, एक बड़ी कवित्री आदरणीय सुरभि सिंह जी को इस मंच पर आमंत्रित करते हैं। आदरणीय सुरभि सिंह। किसी संख्या की सीमा में कभी मैं आ नहीं सकती, वाह। किसी संख्या की सीमा में कभी मैं आ नहीं सकती, गुणा भागों की भाषा में गजल ये गा नहीं सकती। वाह। तुम्हारी जिंदगी के हर विभाजन को मैं जोड़ूंगी, तुम्हारी जिंदगी के हर विभाजन को मैं जोड़ूंगी, दशमलव सा समेटो तुम कहीं फिर जा नहीं सकती। वाह वाह वाह। दशमलव सा समेटो तुम कहीं फिर जा नहीं कहीं सकती। फिर जा नहीं सकती। एक महिया है, तुम रूठ के ना जाना, तुम रूठ के ना जाना, याद सताए तो हौले से आ जाना। वाह वाह वाह। याद सताए तो हौले से आ जाना। क्या कहने। जब चलते चलते हम राह में थकने लगते हैं तो माँ शारदे का ध्यान आता है। एक दोहा मैं उन्हें अर्पित करती हूँ। स्वागत है सुरभि जी। माँ मेरी तू शारदे, दे दे ऐसे बोल, माँ मेरी तू शारदे, दे दे ऐसे बोल, अंतस को उजला करे, पाऊं छंद अमोल रे माई, पाऊं छंद अमोल। क्या कहने। वाह वाह। गजल के कुछ शेर आपको अर्पित करती हूँ। जी जी स्वागत। ये मेरी मूल विधा नहीं है, लेकिन मैंने प्रयास किया है कि किस तरह से हम अपने प्यार को, अपने नेह को, अपने स्नेह को एक सकारात्मक ऊर्जा दे सकते हैं। आज प्रशस्ति स्टूडियो में आज आपके इस प्रयास की प्रशस्ति होनी है। स्वागत है सुरभि जी। अंधेरों भरी रह गुजर हो गई है, बिना नींद के ही सहर हो गई है। अंधेरों भरी रह गुजर हो गई है, बिना नींद के ही सहर हो गई है। नहीं हमको शिकवा जमाने से कोई, नहीं हमको शिकवा जमाने से कोई, तुम्ही से खफा ये नजर हो गई है, तुम्ही से खफा ये नजर हो गई है। अंधेरों भरी रह गुजर हो गई है, बिना नींद के ही सहर हो गई है। जहाँ से चले बात मन में दबा के, जहाँ से चले बात मन में दबा के, न जाने किसे कब खबर हो गई है। अंधेरों भरी रह गुजर हो गई है,
बिना नींद के ही सहर हो गई है। बड़े नाज से हमने इसको संभाला, बड़े नाज से हमने इसको संभाला, दुआ आज फिर बेअसर हो वाह वाह, गई है। सुंदर। अंधेरों भरी गिला उनको कोई नहीं आज हमसे, गिला उनको कोई नहीं आज हमसे, यही एक इनायत कहर हो गई है। अंधेरों भरी रह गुजर हो गई है। सरे राह जब से हुए हम पशेमा, सरे राह जब से हुए हम पशेमा, गजल इश्क की बेबहर हो गई, वाह वाह, गजल इश्क की बेबहर हो गई है। अंधेरों भरी रह गुजर हो गई है, बिना नींद के ही सहर हो गई है। समंदर से जाके बताए कोई तो, समंदर से जाके बताए कोई तो, बिना साहिलों के लहर हो गई, वाह बिना वाह, साहिलों के लहर हो गई है। अंधेरों भरी रह गुजर हो गई है, बिना नींद के ही सहर हो गई है। बहुत सुंदर। निभा जिंदगी साथ हमसे गई थी, निभा जिंदगी साथ हमसे गई थी, यूं ही थक के शायद बसर हो गई है, यूं ही थक के शायद बसर हो गई है। अंतिम शेर देखिएगा। स्वागत है। संभाला जिसे गर्द सेहरा ने अब तक, संभाला जिसे गर्द सेहरा ने अब तक, ये उल्फत मेरी वो शजर हो गई वाह है, वाह, ये उल्फत मेरी वो शजर हो गई है। अंधेरों भरी रह गुजर हो गई है, बिना नींद के ही सहर हो गई है, बिना नींद के वाह। ही सहर हो गई है। शुक्रिया, आभार। आपने सुना डॉक्टर सुरभि सिंह जी को। अलावा मौत के उस वक्त भी वो शख्स मरता है, कभी जब टूटकर मासूम सा सपना बिखरता है, जुड़ी थी जिंदगी से जो तुम्हारे नाम की चिट्ठी, उसे अब बेमुरव्वत वक्त का चूहा कुतरता है। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत शानदार बहुत सुंदर। गजल। और माहिया देखिए, उत्तर प्रदेश में बैठकर भी पंजाब तक की यात्रा कराने वाली एक बहुत लोकप्रिय और हिंदी भाषी क्षेत्रों में लगभग विलुप्त एक विधा, उस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। और मैंने जैसा बताया कि प्रशस्ति स्टूडियो ने आज अपने मंच पर वास्तव में साहित्य के विभिन्न वर्णी रंग सजा कर रखे हुए हैं। और आपने दोहा भी सुना, आपने मुक्तक भी सुना, आपने गीत भी सुना, आपने गजल भी सुना, और समय है कुछ और अच्छा कहने का, कुछ और अच्छा सुनने का। मेरे दाहिनी ओर उत्तर प्रदेश लखनऊ में हिंदी में, उर्दू में अपना एक अलहदा, अपना एक वाहिद स्थान बनाने वाली, अपना एक मुख्तसर सा स्थान रखने वाली आदरणीय रश्मि शरद जी हमारे बीच में हैं। उनको मैं गजल के लिए आमंत्रित करूं, मैं उनको गीत के लिए आमंत्रित करूं, मैं उनसे मुक्तक सुनाने के लिए कहूं। कभी कभी आपकी व्यक्तित्व का कैनवस इतना बड़ा होता है कि मेरे जैसे संचालक की जो कूची है वो स्थान नहीं खोज पाती कि बड़े लोगों को कहां से, किस प्रकार से आमंत्रित किया जाए। मुझे याद आते हैं धीरज मिश्र शांडिल्य, रायबरेली का रचनाकार, लिखता है कि कविता के कुछ रूप दिखाने आए हैं हम, प्यासों को कूप दिखाने आए हैं, जिनके हिस्से केवल सीलन आई है उनको थोड़ी धूप दिखाने आए हैं। आइए रश्मि शरद जी का स्वागत है। प्रशस्ति स्टूडियो में जो ये गोष्ठी हो रही है, इतने शानदार लोगों को सुनने के बाद कुलदीप भैया का आभार व्यक्त करती हूँ कि इन्होंने मुझे बुलाया है। मैं 4 पंक्तियों से आप सबसे जुड़ने का प्रयास करती हूँ कि रिश्तों का व्यापार नहीं कर पाएंगे, रिश्तों का व्यापार नहीं कर पाएंगे, झूठा सच स्वीकार नहीं कर पाएंगे, बनकर दोस्त साथ जो खंजर रखते हैं, बनकर दोस्त साथ जो खंजर रखते हैं, हम उनका सत्कार नहीं कर पाएंगे, झूठा सच स्वीकार नहीं कर पाएंगे, रिश्तों का व्यापार नहीं कर पाएंगे। एक गज़ल के कुछ अशार आप सब को
समर्पित करती हूँ कि माहे जेठ में सावन छाना मुमकिन है क्या? माहे जेठ में सावन छाना मुमकिन है क्या? बिन बातें आंखें भर आना मुमकिन है क्या? फूल जो होगा तो खुशबू भी लाजिम होगी। फूल जो होगा तो खुशबू भी लाजिम होगी। कागज में से खुशबू आना मुमकिन है क्या? कागज में से खुशबू आना मुमकिन है क्या? और जीत मिली है जिनको उनके छाले देखो। जीत मिली है जिनको उनके छाले देखो। मंजिल को बिन मेहनत पाना मुमकिन है क्या? और इस गजल का जो सबसे पसंदीदा मेरा शेर है वो ऐसा है कि सपने या आंसू आंखों में एक ही होगा। सपने या आंसू आंखों में एक ही होगा। रूंधे गले से गजल को गाना मुमकिन है क्या? रूंधे गले से गजल को गाना मुमकिन है क्या? और शोहरत पाके जरा न संभला आपा उनसे। शोहरत पाके जरा न संभला आपा उनसे। फिर उनको कोई इल्म सिखाना मुमकिन है क्या? वक्त की फितरत है मौसम सी बदलेगा ही। ये शेर उन लोगों को समर्पित है जो जिन्हें लगता है सब अच्छा ही अच्छा चल रहा है तो अच्छा ही चलता रहेगा। दूसरों को जो हमेशा क्या कहते हैं नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं कि अब जैसे समय हमारा बदलेगा ही नहीं, तो उनके लिए ये शेर कि वक्त की फितरत है मौसम सी बदलेगा ही। मीठा ही जीवन भर खाना मुमकिन है क्या? मीठा ही जीवन भर खाना मुमकिन है क्या? और इस गजल का जो मक्ता है वो कुछ ऐसा है कि ड्योढ़ी पर उसकी भी लोग नवाते माथा। एक व्यंग है उसकी और संचालक जी को समर्पित है कि ड्योढ़ी पर उसकी भी लोग नवाते माथा। पर रश्मि मंदिर सा थाना मुमकिन है क्या? पर रश्मि मंदिर सा थाना मुमकिन है क्या? माहे जेठ में सावन छाना मुमकिन है क्या? बिन बातें आंखें भर आना मुमकिन है क्या? जैसा भाई ने बताया कि थोड़ा बहुत मैं गीतों में भी कुछ मेरी लेखनी चलती है। संचालक महोदय समझ गए। सभी समझ ही वही है से अपनी बात कह वह कह जाए। एक श्रृंगार का गीत है। प्रीत की कोमल धरा पे उग रही हैं कामनाएं। प्रीत की कोमल धरा पे उग रही हैं कामनाएं। मन की देहरी पर टंगी हैं जाने कितनी कल्पनाएं। मन की देहरी पर टंगी हैं जाने कितनी कल्पनाएं। और देखती हूँ जब भी दर्पण तो झलकता बिंब तेरा। देखती हूँ जब भी दर्पण तो झलकता बिंब तेरा। मुझ में मेरा कुछ नहीं है। मुझ में मेरा कुछ नहीं है। रूह तक तेरा बसेरा। ले रही अंगड़ाइयाँ हृदय में प्रणय की भावनाएं। मन की देहरी पर टंगी हैं जाने कितनी कल्पनाएं। ओस में भीगी कली को चाह ज्यों रश्मि रथी की। ओस में भीगी कली को चाह ज्यों रश्मि रथी की। नेह की बदली भी आकर सुधियों के आंगन में ठिठकी। और दृग जलों से तृप्त होती प्रेम की कोमल लताएं। मन की देहरी पर टंगी हैं जाने कितनी कल्पनाएं। गीत का तीसरा बंद कुछ ऐसा है कि कुछ अधूरा तेरे मन में, कुछ कसक मेरे भी मन में। कुछ अधूरा तेरे मन में, कुछ कसक मेरे भी मन में। आओ मिल सुलझा ले गांठें प्रीत के पावन भुवन में। मुग्ध मन गाता
मुग्ध मन गाता समर्पण और पिघली हिमशिलाएं, मन की देहरी पर टंगी हैं जाने कितनी कल्पनाएं। गीत का अंतिम बंद और गीत अपने बिल्कुल चरम पर पहुंचते हैं कि याद आते दिन सुहाने टीस सी उठती हृदय में, याद आते दिन सुहाने टीस सी उठती हृदय में, प्राण वल्लभ क्यों गए यूं छोड़ मुझको इस निलय में, प्राण वल्लभ क्यों गए यूं छोड़ मुझको इस निलय में, कर रही व्याकुल प्रतीक्षा, कर रही व्याकुल प्रतीक्षा, खिड़कियों पर दृग गड़ाए, मन की देहरी पर टंगी हैं जाने कितनी कल्पनाएं, जाने कितनी कल्पनाएं। बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। आपने अभी सुना आदरणीय रश्मि शरद जी को। और देखिए, हम साहित्य के उस उपवन में विभिन्न रंगों की, विभिन्न खुशबुओं के पुष्पों से होते हुए अपने शीर्ष की ओर अग्रसर हैं। इससे पहले कि हम आदरणीय संध्या सिंह जी तक पहुंचे, जो इस कार्यक्रम की वटवृक्ष है, जिनकी छाया में बैठकर आज हम सभी कविता वाचन कर रहे हैं, या यूं कहें कि माँ शारदे का वंदन कर रहे हैं। हम चले आदरणीय प्रतिभा श्रीवास्तव जी की ओर। से पहले मुझे एक छंद याद आता है, कहीं किसी ने लिखा था मुझे आज के इस मौजू पर, आज के इस विषय पर मुझे याद आता है कि धीरे धीरे बहता गंभीर नदिया का नीर, रस भीगी पूर्वा बयार धीरे धीरे रे, तन है शिथिल पलकों पे नींद सी सवार, बजता है सांस का सितार धीरे धीरे रे, ढलता हुआ दिनेश लहरों पे डालता है लाल लाल रंग की फुहार धीरे धीरे रे, और धीरे धीरे लगने दे नाव को किनारे, यूं ही मांझी काट नदिया की धार धीरे धीरे। बहुत सुंदर। हम इस मंच पर, इस गोष्ठी के उस सोपान पर आ गए हैं जहां प्रतिभा श्रीवास्तव जी को सुनना इसलिए भी अपरिहार्य हो जाता है, इसलिए भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि प्रतिभा श्रीवास्तव जी को न केवल माँ शारदे ने कलम में सामर्थ्य दी है, बहुत अच्छे कंठ की भी धनी है। तो मैं चाहता हूं कि एक बार घनीभूत तालियों से हम मंच पर आमंत्रित करें आदरणीय प्रतिभा श्रीवास्तव जी को। बहुत बहुत आभार भाई। माँ शारदे के चरणों में नमन करती हूँ और मंच पर उपस्थित सभी काव्य मनीषियों को सादर प्रणाम करती हूँ। एक गजल स्वागत पे इशारा स्वागत। रखती हूँ। खलवतों में सोचती हूँ तो आता क्यों नहीं, खलवतों में सोचती हूँ कि तू आता क्यों नहीं, पर सदाओं से मेरी फिर दूर जाता क्यों नहीं, क्या कहने, वाह वाह। खलवतों में सोचती हूँ कि तू आता क्यों नहीं, वाह। वो दुआएं मांगता रहता मेरी खातिर सदा, आहा। वो दुआएं मांगता रहता मेरी खातिर सदा, रहता मेरी खातिर सदा, फिर भला मुझको खुदा से मांग पाता क्यों वाह नहीं, वाह वाह। फिर भला मुझको खुदा से मांग पाता क्यों मांग नहीं, पाता क्यों नहीं, खलवतों में सोचती हूँ कि तू आता क्यों नहीं, दरमियाँ इन फासलों के इश्क कायम है मेरा, आहा। दरमियाँ इन फासलों के इश्क कायम है मेरा, इश्क कायम है मेरा, शक
अगर उसको है मुझ पर आजमाता क्यों वाह नहीं वाह वाह वाह। शक अगर उसको है मुझ पर आजमाता क्यों नहीं? आजमाता क्यों नहीं खलवतों में सोचती हूँ कि तू आता क्यों नहीं बेसबब है रूठ जाना हाय जालिम की अदा बेसबब ही रूठ जाना हाय जालिम की अदा हाय जालिम की अदा है मोहब्बत उसको भी ये मान जाता क्या कहने क्यों वाह नहीं वाह। है मोहब्बत उसको भी ये मान जाता मान क्यों नहीं? जाता क्यों नहीं खलवतों में सोचती हूँ कि तू आता क्यों नहीं खलवतों में सोचती हूँ कि तू आता क्यों नहीं तो मयसर है नहीं मुझको ये जानम है पता आहा। तो मयसर है नहीं मुझको ये जानम है पता मुझको ये जानम है पता दिल तेरी चौखट पे आके लौट पाता क्या कहने भाई, क्यों वाह 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 नहीं वाह 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 दिल वाह। तेरी चौखट पे आके लौट जाता क्यों नहीं? लौट पाता क्यों नहीं पर सदाओं से मेरी दूर जाता क्यों नहीं खलवतों में सोचती हूँ कि तू आता क्यों क्या कहने भाई, वाह पृथ्वी जी, नहीं वाह वाह। कि तू आता क्यों नहीं तू आता क्यों नहीं कमाल भाई, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया गोष्ठी को इस सफलता के मानक पर पहुंचाने के बाद मुझे लगता है कि अब उनको भी सुन लिया जाए जो हमें इतने अच्छे ढंग से बारी बारी से अभी तक पढ़वा रहे थे। मुझे कहीं किसी का एक शेर याद आता है, मैं उस शेर के साथ आपको आवाज़ देता हूँ कि आप आएँ और हमें कुछ अपनी गीत गज़ल और कुछ शेर सुनाएं। एक मतला ये है कि ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, वरना जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। आपके तालियों में कुलदीप कलश भैया से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और अपने कलाम से हमें नवाजें। बहुत आभार पीयूष भाई, मुझे भी इस सुंदर सी फहरिस्त में कुछ कहने, कुछ बोलने, कुछ बात अपनी रखने का मौका देने के लिए। और मैं इस मंच की अध्यक्षता कर रही आदरणीय डॉक्टर संध्या सिंह जी से अनुमति लेते हुए 2-3 नए मुक्तक जो आप लोगों ने कभी नहीं सुने होंगे वो सुनाना चाहता हूं, क्योंकि जब सबसे बड़ा लालच एक कलमकार के लिए यही होता है कि वो अपने उस कुनबे के बीच में बैठे जिनकी उंगली पकड़कर या जिनकी छत्र छाया में उसने उसको लिखने का, उसको पढ़ने का, उसको कहने का शऊर आया है, क्या तो इच्छा होती है कि कुछ जो कुछ भी टूटा फूटा है नया, कवि सम्मेलनी यात्राओं में बहुत कुछ वही उसी का पृष्ठ पेषण होता रहता है। लेकिन 2-3 नए मुक्तक सुनिएगा। स्वागत है भैया। तेरे दर से हुआ मायूस और लाचार जाता है, आहा, तेरे दर से हुआ मायूस और लाचार जाता है, बिना मरहम दवाई के तेरा बीमार जाता है। आहा, तेरे दर से हुआ मायूस और लाचार जाता है, बिना बिना मरहम मरहम दवाई के तेरा बीमार जाता है। हमें तो अब खुदा की जात पर भी हो रहा है शक, आहा, हमें तो अब खुदा की जात पर भी हो रहा है शक। हमारा हक किसी के आंसुओं से हार जाता हाय है, हाय हाय, वाह वाह, हमारा वाह, वाह। हक किसी के आंसुओं से हार जाता है। आहा, और देखिएगा आजकल मैं देखता हूं हम लोग सोशल मीडिया के दौर में जी रहे हैं,
हमारे आसपास रहने वाला सबसे विकृत मानसिकता का, सबसे विक्षिप्त मानसिकता का व्यक्ति भी सबसे पहले सुबह सुबह वो प्रेमानंद जी का एक स्टेटस जरूर लगा देता है। क्या बात। देखिएगा, जी। अच्छा। आधुनिक परिवेश में हर बात ही छल छंद है। आधुनिक परिवेश में हर बात ही छल छंद। आधुनिक परिवेश में हर बात ही छल छंद है। प्रेम, आंसू, दर्द, एहसासों का भी अनुबंध है। आचरण में दूर तक कोई असर होता नहीं। आधुनिक परिवेश में हर बात ही छल छंद है। प्रेम, आंसू, दर्द, एहसासों का भी अनुबंध है। आचरण में दूर तक कोई असर होता नहीं। लग रहे स्टेटसों में रोज प्रेमानंद क्या हैं। कह रहे हैं? अरे वाह लग वाह रहे वाह। स्टेटसों में रोज प्रेमानंद प्रेमानंद हैं। और एक मुक्तक और देख लें, फिर आता हूं छंद पर। स्वागत है। कि जब कुछ जटिल प्रश्नों से मन दो चार हो जाए, कभी जब कुछ जटिल प्रश्नों से मन दो चार हो जाए, किसी जीते सिकंदर की अचानक हार हो जाए। हाय हाय हाय। कभी जब कुछ जटिल प्रश्नों से मन दो चार हो जाए, किसी जीते सिकंदर की अचानक हार हो जाए, वहां पर प्रेम की चर्चा बड़े अपराध जैसी है। वहां पर प्रेम की चर्चा बड़े अपराध जैसी है। किसी की दृष्टि में जब प्रेम कारोबार हो जाए। क्या कहने, वाह किसी वाह की वाह दृष्टि में जब प्रेम अरे वाह वाह कारोबार हो जाए। और आइए एक दो मुक्तक मैं अपने दस्तखत के, अपने हस्ताक्षर के, अपने सिग्नेचर के पढ़ता हूँ। जी स्वागत। एक औपचारिकता हम लोगों ने आज मंच पे नहीं करी, उसके पीछे भी एक बड़े साहित्यकार का ये कहना था। मैं उसको रेखांकित करते हुए कि हम प्रायः अपने सारस्वत इन साहित्यिक आयोजनों की शुरुआत वाणी वंदना से करते हैं, लेकिन हमारे बीच के एक बड़े हस्ताक्षर ने कहीं ये बात कह रखी थी कि जब कभी कोई साहित्यकार, कोई रचनाकार कोई भी एक अक्षर लिखता है, कलम उठाता है, तो वह रचना, वह अक्षर, वह पंक्ति माँ की वंदना के स्वरूप में ही होती है। चाहे वो गीत हो, गजल हो, कुछ भी हो। फिर भी मैं उस औपचारिकता को और उनकी उस वक्तव्य को रेखांकित करते हुए एक मुक्तक कि वंदना अम्ब तेरी मैं करता रहूं, वंदना अम्ब तेरी मैं करता रहूं, मैं सृजन में निरंतर निखरता रहूं, और आरती के दिए सा प्रकाशित रहूं, आरती के दिए सा प्रकाशित रहूं, मैं सुगंधित हवा सा बिखरता रहूं। क्या कहने, वाह वाह वाह। मैं सुगंधित हवा। और इसी क्रम में एक और मुक्तक देखिए, दूसरे मीटर पर। किसी भी स्वाभिमानी व्यक्ति के जीवन का जब समाहार हो तो वो कैसा अपना चाहता है। पीयूष ने कहा कि 20 साल में 50 वर्ष की आयु जीने के बाद, इतने बड़े शेर कहने के बाद, वैसे ही मैं उस यात्रा से खुद को संबद्ध करता हूं कि जब कभी भी मेरी इस यात्रा का, चाहे वो सामाजिक हो, साहित्यिक हो, जब उसका समाहार हो, तो मैं क्या मांगता हूं वाग्देवी से कि पुण्य कर्मों का स्यंदन रुका ना रहे, पुण्य कर्मों का स्यंदन रुका ना रहे, कोई पीड़ा दबी दिल दुखा ना रहे, पुण्य कर्मों का स्यंदन रुका ना रहे, कोई पीड़ा दबी दिल दुखा ना रहे, कि सर पे हो ताज मेरे तमन्ना नहीं, सर पे हो ताज मेरे तमन्ना नहीं, सर पे हो ताज मेरे तमन्ना नहीं, सांस जब भी रुके सर झुकाना। क्या कहने, वाह वाह वाह। सांस जब भी रुके सर झुकाना। बहुत आभार हौसला अफजाई के लिए। और आइए सीधे सीधे एक दो छंद पढ़कर अपने दायित्व को संक्षेपित करता हूं, चूंकि हम अब जो भी काव्य पाठ है वो आदरणीय संध्या सिंह जी के लिए है। एक छंद देखिएगा आदरणीय। स्वागत है भैया। परमार्थ हेतु यदि जीवन खपाओगे तो लोक हित में विवेकानंद बन जाओगे।
परमार्थ हेतु यदि जीवन खपाओगे तो लोक हित में विवेकानंद बन जाओगे। और तुलसी कबीर सूरवा कबीर और नानक को पढ़ोगे तो पूजा वाले पुष्प की सुगंध बन जाओगे। कि परमार्थ हेतु यदि जीवन खपाओगे तो लोक हित में विवेकानंद बन जाओगे। और सूरवा कबीर और नानक को पढ़ोगे तो पूजा वाले पुष्प की सुगंध बन जाओगे। वाणी में मधुरता का अंश यदि जोड़ सके कलश मधुर मकरंद बन जाओगे। वाणी में मधुरता का अंश यदि जोड़ सके कलश मधुर मकरंद बन जाओगे। और केवल मनुजता का धर्म अपनाओगे तो तुलसी के राम वाले छंद बन जाओगे। वाह 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 केवल वाह, मनुजता का धर्म अपनाओगे क्या तो अच्छा है भाई, वाह तुलसी वाह के वाह राम वाह। वाले छंद बन आहा। जाओगे। एक छंद देखिएगा कि यूं तो आने जाने का विधान सबके लिए है किंतु कौन किसी के लिए यहाँ पे रोता है। हाय, यूं तो आने जाने का विधान। विधान सबके लिए है किंतु कौन किसी के लिए यहाँ पे रोता है। और पीड़ा देख दूसरों की वेदना न जागती है कोई किसी के लिए न पलकें भिगोता है। हाय। कोई लाल प्राणवार गाँव देश धरती पे आहा। कोई लाल जब गाँव देश का बढ़ाए नाम भारती के माला में वो पुष्पों को पिरोता है। और किंतु कोई भी सपूत देश पे निछावर तो धरती विलापती है आसमां रोता है। वाह 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 धरती वाह, विलापती है वाह 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 आसमां वाह भी रोता वाह है। और दो छंद पढ़ता हूँ अपने दस्तखत करता हूँ, अपने हस्ताक्षर करता हूँ। जब कभी आपको ईश्वर शक्तिशाली बनाए, जब कभी आपको बल दे दे तो विनम्र हो जाने की सीख देते हैं हमारे योगेश्वर कृष्ण। उनके जीवन से हम यह भी सीख सकते हैं कि जब कभी आपको लगे कि आप उपेक्षित हैं, आपको आपकी प्रतिभा के अनुसार, आपको आपकी क्षमता के अनुसार कुछ नहीं मिला है, तो भगवान कृष्ण का स्मरण करिएगा। दुनिया में प्रेम का ईश्वर कहा जाने वाला व्यक्ति जो अपने प्रेम के लिए तड़पता रहा, दुनिया में प्रेम करने वालों के आराध्य वो हो सकते हैं लेकिन उनको अपना प्रेम नहीं मिला। उंगली पर सुदर्शन चक्र धारने वाले योगेश्वर कृष्ण को रणछोड़ कहा गया। उन्होंने 100 गालियां सुनी जिनके हाथ में सुदर्शन चक्र था, महाभारत जैसी रचना रचने वाले ईश्वर ने। तब ये छंद सुनिएगा कि सर्वशक्तिमान हो के धैर्य धरने की सीख सौवे अपमान पे ही शीश काटते हैं कृष्ण। सर्वशक्तिमान हो के धैर्य धरने की सीख सौवे अपमान पे ही शीश काटते हैं कृष्ण। और कर में सुदर्शन सा चक्र धारते हैं किंतु जगत में मुरली की तान बांटते हैं कृष्ण। द्वारिका सा वैभव भी मित्र के समक्ष तुच्छ, द्वारिका सा वैभव भी मित्र के समक्ष तुच्छ, दीनहीन बंधु के भी कष्ट काटते हैं कृष्ण। द्वारिका सा वैभव भी मित्र के समक्ष तुच्छ, दीनहीन बंधु के भी कष्ट काटते हैं कृष्ण। तो काल सम कालिया के फन पे जो नाचते हैं, मृत्यु से भी जीतने का ज्ञान बांटते क्या हैं। बात है, वाह 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 वाह, कालिया के वाह फन पे वाह जो वाह नाचते वाह, हैं, मृत्यु से भी जीतने का ज्ञान बांटते हैं कृष्ण। और पालते जो तीनों लोक स्वामी है समष्टि के, जो माखन की मटकी को खूब चाटते हैं कृष्ण। क्या कहने। पालते जो तीनों लोकों का स्वामी, और अपनी माँ के सामने मिट्टी खाता है, मुंह पर मक्खन लगाए हुए उनकी छड़ी से डर के भागता है। कि पालते जो तीनों लोक स्वामी है समष्टि के, जो माखन की मटकी को खूब चाटते हैं कृष्ण। और मित्रता में भाव देखे नहीं ऊंच नीच, राजा रंक की सदा ही खाई पाटते हैं कृष्ण। भक्त है तू भगवान वचन भी तोड़ते हैं, तोड़कर जोड़ने का ज्ञान बांटते हैं कृष्ण। भक्त है तू भगवान वचन भी तोड़ते हैं, तोड़कर जोड़ने का ज्ञान बांटते हैं कृष्ण। और लीलाधर घनश्याम छलते हैं छलिया हैं, लीलाधर घनश्याम छलते हैं छलिया हैं, छल छल सारे छल छंद छाटते हैं कृष्ण। क्या बात, वाह 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 वाह, छाटते हैं कृष्ण। और आइए अब इस कार्यक्रम के शीर्ष पर चलते हैं, इस कार्यक्रम के उत्कर्ष पर चलते हैं। इस कार्यक्रम पर इस कलश को यह सौभाग्य प्राप्त होता है कि इस कार्यक्रम का शिला पूजन के बाद इस कार्यक्रम पर कलश पूजन होना चाहिए। इसके शिखर पर हमारे वटवृक्ष रूपी, हमारे अभिभावक के रूप में, हमारे मेंटर के रूप में, हमारे उंगली पकड़कर हमें कविता का ककाहरा सिखाने वाले ऐसे कलश की स्थापना इस मंच पर हो। हम आदरणीय संध्या सिंह जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। और कहीं मुनव्वर राणा साहब ने कहा भी कि दरिया को जोम था कि मैं धारे पे आ गया, लेकिन मैं बच बचा के किनारे पे आ गया।
जब हमारे मंच की अध्यक्षता आदरणीय संध्या सिंह जी कर रही हों, तब मैं उनकी उपस्थिति पर हर्षित होते हुए बात कहना चाहता हूं। शायद ऐसे ही लोगों के लिए राणा साहब ने लिखा था कि दरिया को जोम था कि मैं धारे पे आ गया, लेकिन मैं बच बचा के किनारे पे आ गया, और मुझको बुलाने वालों की उम्रें गुजर गईं, लेकिन मैं तेरी एक इशारे पे आ गया। ऐसे सरल सहज व्यक्तित्व की स्वामिनी हमारी आदरणीय डॉक्टर संध्या सिंह जी। बहुत शुक्रगुजार हूँ कि प्रशस्ति स्टूडियो ने मुझे ऐसा मौका दिया कि इतने खूबसूरत काव्य पाठ, इतने खूबसूरत रचनाकार मेरे सामने रहे। गज़ल, छंद, अशार इतने खूबसूरत थे, गीत। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इन सब के इतने अच्छे काव्य पाठ के बाद मैं आपके सामने क्या प्रस्तुत करूं। इतना जीवंत संचालन कुलदीप कलश जी का कि कहीं कोई झोल इतना सा भी इन्होंने आने ही नहीं दिया प्रोग्राम में। तो ये जो जीवंतता बनी रही, इसके लिए साधुवाद। मैं एक 4 पंक्तियां हमारे जीवन की चुनौती जो है उनके ऊपर कुछ कहना चाहूंगी। स्वागत। कि कितनी है सच्चाई मुख पर, अभिनय कितना है। कितनी है सच्चाई मुख पर, अभिनय कितना है। अभिनय कितना है। गहन उदासी में चेहरे पर उत्सव दिखना है। कितनी है सच्चाई मुख पर, अभिनय कितना है। गहन उदासी में चेहरे पर उत्सव दिखना है। और जेठ दोपहरी में मरुथल की गर्म हवाओं में, जेठ दोपहरी में मरुथल की गर्म हवाओं में तपती बालू पर उंगली से दरिया लिखना है। वाह 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 वाह। ये चुनौती है हमारी, तो ये मैं वाह आपके सामने रखना चाहती थी। और जीवन में जो गति है उस पर कुछ 4 पंक्तियां लिखी थी। स्वागत स्वागत। रवानी हमारे जीवन की। जी। मेरे पाँव में आवारगी, मुझे नाप ना संसार है। मेरा हौसला पर्वत नहीं, मेरी प्रेरणा जलधार है। क्या कहने, वाह वाह वाह। मेरे पाँव में आवारगी, मुझे नाप ना संसार है। मेरा हौसला पर्वत नहीं, मेरी प्रेरणा जलधार है। मेरा ठहरना मेरी मौत है, मेरा घूमना मेरी धड़कने। मेरा ठहरना मेरी मौत है, मेरा घूमना मेरी धड़कने। मुझे मंजिलें नहीं चाहिए, मुझे रास्तों से ही प्यार है। वाह वाह वाह। मुझे मंजिलें नहीं चाहिए, मुझे मंजिलें रास्तों नहीं से प्यार चाहिए, है। मुझे रास्तों से ही प्यार है। कुछ दोहे पर बात हुई थी। जी। शायद अभी दोहे किसी ने सुनाए थे, सुरभि ने सुनाए थे। तो मैं फिर दोहों पे आ रही हूँ। जी स्वागत स्वागत। कुछ दोहे हैं, दोहे अपने आप में 2 पंक्तियों में चुनौती होती है कि आपको बात पूरी कहनी है, सभी को पता है। लखनऊ के एक शायर हैं दीदी, अनुज अब्र जी, वो कहते हैं कि 2 मिसरों में एक कहानी कह देना काम कठिन है, लेकिन शायर करता है। कोशिश है आप लोगों के सामने कि पाप पुण्य अब हो गए गहरे रिश्तेदार। पाप पुण्य अब हो गए गहरे रिश्तेदार, गहरे रिश्तेदार। स्वर्ग नरक के बीच की तोड़ चुके दीवार। पाप पुण्य अब हो गए गहरे गहरे रिश्तेदार। स्वर्ग नरक के बीच की तोड़ चुके दीवार। दर्शन पर कुछ कहना चाहूंगी, जीवन दर्शन। कि तन पर 100 बंदिशें, मन पर लगी न रोक। तन पर 100 बंदिशें, मन पर लगी न रोक। तन की 2 गज कोठरी, मन के 3 लोग। वाह। तन की 2 गज कोठरी, मन के 3 लोग। मन के 3 लोग। एक मृत्यु पर एक कुछ कहना चाहा परिभाषा के तौर पर। स्वागत। कि मृत्यु अगर लिखनी पड़े, लिखूं यही एहसास। मृत्यु अगर लिखनी पड़े, लिखूं यही एहसास।
खुला लिफाफा रह गया खत साजन के हाय पास। हाय आहा हा हा खुला वाह लिफाफा रह गया खत साजन के पास। मैं छोटी बहर की एक गजल है, जी जी फिर जी जी देखते हैं समय तो मैं फिर एक गीत पर स्वागत आती हूँ। स्वागत कि बच्चा सदा हिफाजत में है। हम सुनते आए हैं बचपन से कि बच्चे की रक्षा ईश्वर करते हैं, कहावत के तौर पर भी है कि बच्चा सदा हिफाजत में है। कुलदीप जी, जी 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 बच्चा सदा हिफाजत हिफाजत में में है है, ऐसा सिर्फ कहावत में है। आहा वाह बच्चा सदा हिफाजत में है, ऐसा सिर्फ ऐसा कहावत में सिर्फ है कहावत में है। और सारी दुनिया जानी दुश्मन, हाँ सारी दुनिया जानी जानी दुश्मन, दुश्मन फिर भी इश्क इबादत में आय है। हाय वाह वाह सारी दुनिया जानी दुश्मन, फिर भी इश्क फिर भी इबादत इश्क में है इबादत में है। और दरिया पर्वत पेड़ चीखते, दरिया पर्वत पेड़ चीखते, गूंगा आज शिकायत में है। आहा क्या कहने वाह 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 दरिया पर्वत पेड़ चीखते, गूंगा गूंगा शिकायत आज में शिकायत में है। और ध्यान चाहूंगी जी कि टूट जाओगे नाज उठाकर, टूट जाओगे नाज उठाकर टूट जाओगे नाज उठाकर, इतना वजन नजाकत में है। आहा, वाह 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 टूट टूट जाओगे जाओगे नाज उठाकर, इतना वजन इतना नजाकत वजन में है नजाकत में है। और अगला शेर जी फिर ध्यान चाहूंगी जी जी स्वागत स्वागत कि मुस्कानों की पुलिस गश्त पर, हाँ कि मुस्कानों की पुलिस गश्त पर, पुलिस गश्त मुस्कानों पर की पुलिस गश्त पर सारा दर्द आहा हिरासत वाह में है। वाह वाह मुस्कानों की सारा पुलिस दर्द गश्त पर हिरासत में है सारा दर्द हिरासत में है। और तोहमत 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 खेल तोहमत चलेगा। खेल चलेगा आखिरी शेर है तोहमत कि तोहमत खेल तोहमत चलेगा तोहमत खेल चलेगा, रिश्ता अगर आहा वाह अदालत में वाह है। वाह 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 तोहमत तोहमत खेल चलेगा, रिश्ता अगर अदालत में है। बच्चा सदा हिफाजत में है, ऐसा वाह सिर्फ कहावत में है। कमाल की गजल है भाई वाह एक एक तो शेर अपने आप में एक दस्तखत जैसा एक जी गीत अगर समय जी जी बचता जी है तो मैं स्वागत पढ़ूं कि पिंजरे में सांसें घुटे, चिड़िया करे गुहार। क्या बात। पिंजरे में सांसें घुटे, चिड़िया करेगा चिड़िया करे गुहार, मुझे गगन की शर्त पर हर जोखिम स्वीकार। वाह वाह मुझे गगन की शर्त पर हर हर जोखिम स्वीकार। और अब ये गीत है एक झरे रात भर ओस कणों को, पल भर में ले गया उजाला। झरे रात भर ओस कणों को, पल भर पल में भर में ले ले गया गया उजाला। उजाला। अक्सर खोई वही अमानत, जिसको जितना अधिक संभाला। झरे रात भर ओस कणों को, पल भर में ले गया उजाला। अक्सर खोई वही अमानत, जिसको जितना अधिक संभाला। और बादल का नन्हा सा टुकड़ा, आंगन की सब धूप ले गया। बादल का नन्हा सा टुकड़ा, एक जरा सा अवगुण तेरा, चेहरे का सब रूप ले गया। क्या बात है, क्या बात है। बादल का नन्हा सा टुकड़ा, आंगन की सब धूप ले गया। एक जरा सा अवगुण तेरा, चेहरे का सब रूप ले गया। कसकर गांठ लगाई जिसमें, बिखरी वो मन को की माला। गांठ लगाई जिसमें बिखरी वो मन को हाँ, कसकर गांठ लगाई जिसमें, बिखरी बिखरी वो वो मन को की माला। अक्सर खोई वही अमानत, जिसको जितना अधिक बहुत संभाला। सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन। अगला अंतरा है और अंतिम अंतरा है जी स्वागत कि अपने स्वप्न चैन के दुश्मन, अपना मीत सदा दुखदाई। अपना धन भी महल ताश का, साथ न दे अपनी परछाई।
अपना अपने स्वप्न चैन के दुश्मन, अपना मीत सदा दुखदाई, अपना धन भी महलताश का, साथ न दे अपनी परछाई। हार मिली अपने हाथों से, अपना सिक्का अगर उछाला। वाह वाह हार मिली अपने हाथों से, अपना सिक्का अपना सिक्का अगर उछाला। अक्सर खोई वही अमानत, जिसको जितना अधिक संभाला। झरे रात भर ओस कणों को, पल भर में ले गया उजाला। अक्सर खोई वही अमानत, जिसको जितना अधिक बहुत सुंदर। संभाला। क्या बहुत बढ़िया वाह बहुत वाह बढ़िया।